कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। किसी भी अक्यूज के घर को किसी भी बात पे किसी पे भी इल्जाम लगा के घर तोड़ देते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश पास किया। मित्रों नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर एक है, नेक है और सेफ है। क्योंकि जिस बुलडोजर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में वाद दायर हुआ था वह बुलडोजर दिल्ली का है, यूपी का नहीं। यूपी का बुलडोजर पाक साफ है, आगे भी पाक साफ ही रहेगा। ऐसे में विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बहुत प्रफुल्लित होने की जरूरत नहीं है। योगी जी पर विश्वास नहीं है तो ओम प्रकाश राजभर से पूछ लीजिए। जी हाँ, बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और टिप्पणी पर यूपी सरकार व भाजपा की ओर से जो प्रतिक्रिया आई है उसका तो यही लब्बो-लुआब बनता है। यह और बात है कि इस प्रकरण पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव योगी सरकार को घेर रहे हैं। जो घर तोड़ना जानते हैं उनसे क्या उम्मीद करोगे आप? जो घर तोड़ने में सेकंड न लेते हो उनसे क्या उम्मीद करते हो? कम से कम आज के बाद उनका बुलडोजर हमेशा हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा गैराज में। अब किसी गरीब का घर नहीं टूटेगा। अखिलेश यादव के इस बयान के विपरीत योगी सरकार की तरफ से कहा गया कि फैसले से माफिया प्रवृत्ति के तत्व और संगठित पेशेवर अपराधियों पर लगाम कसने में आसानी होगी। कानून का राज सब पर लागू होता है। यह आदेश दिल्ली के संदर्भ में था। उत्तर प्रदेश सरकार इसमें पार्टी नहीं थी। यह केस जमीयत उलेमा ये हिंद बनाम उत्तरी दिल्ली नगर निगम व अन्य से संबंधित था। यूपी के बुलडोजर को नेक बताने में यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने कहा, हम लोग सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हैं। पहले भी किसी निर्दोष पर बुलडोजर नहीं चला, लेकिन जिसने रेलवे की जमीन सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा था उनके ऊपर बुलडोजर चला। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की है उसी के आधार पर आगे कार्रवाई होगी। बावजूद इसके कि देश की सियासत में योगी जी का बुलडोजर अहम रहा है। आप जानते हैं कि यूपी में ही 2017 में पहली बार आरोपी और दोषी व्यक्ति के खिलाफ बुलडोजर एक्शन की शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे कार्रवाई का यह ट्रेंड देश के अलग अलग राज्यों में पहुंचा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2022 की रैली में बुलडोजर को अपना चुनावी सिंबल भी बना लिया था। उनकी हर रैली में बुलडोजर रखा जाता था और उसे दिखाकर योगी लोगों से अपील करते थे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2024 तक पूरे देश में 1900 से ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई हुई। इनमें सबसे ज्यादा बुलडोजर की कार्रवाई यूपी में हुई। यूपी में पिछले 7 साल में बुलडोजर की करीब 1500 कार्रवाई हुई। यह और बात है कि यूपी सरकार के मुताबिक ये सभी कार्रवाई अवैध निर्माण पर की गई, जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बुलडोजर की कार्रवाई मुसलमान आरोपी देखकर की गई। यह जरूर है कि यूपी में बुलडोजर कार्रवाई के जरिए बीजेपी की सरकार ने क्राइम कंट्रोल को लेकर फौरी राहत पाई। आरोपी के घर गिराने से बैकफुट पर गई सरकार फ्रंट फुट पर आती गई। इसकी वजह से बढ़ते क्राइम के बावजूद सरकार कभी विपक्ष के सीधे घेरे में नहीं आई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। क्राइम कंट्रोल को लेकर अब योगी सरकार को दूसरा मजबूत तरीका ढूंढना होगा। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि बुलडोजर की कार्रवाई से ही योगी आदित्यनाथ की छवि एक कठोर प्रशासक की बनी, क्योंकि योगी को
सियासी गलियारों में बुलडोजर बाबा की उपाधि दी गई। योगी भी इस उपाधि से खूब खुश थे और अपनी कार्रवाई को बेहतरीन कार्रवाई बताने में लगे रहे। हाल ही में बुलडोजर एक्शन पर मचे घमासान पर योगी ने कहा था कि इसे चलवाने के लिए दिल और दिमाग की जरूरत होती है। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, दिल और दिमाग दोनों चाहिए। योगी लगभग अपनी हर रैली में बुलडोजर एक्शन की बखान करते रहे। उनके इस बखान पर दर्शक ताली बजाते रहे, लेकिन अब सुप्रीम फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ को अपनी छवि को मजबूत करने के लिए कोई और उपाय ढूंढना होगा। 2 साल बाद यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में सरकार के लिए यह ज्यादा ही टेंशन की बात है। यह भी सच है कि बुलडोजर की कार्रवाई पर यूपी में मुसलमान खुलकर नहीं बोल रहे थे। अब सियासी तौर पर वे खुलकर बोलेंगे और 2027 के चुनाव में अपनी भूमिका तय करेंगे। पहले से ही पीडीएफ फार्मूले से बैकफुट पर चल रही योगी सरकार के लिए यह एक सियासी झटका साबित हो सकता है। बुलडोजर के कारण ही देश भर में योगी आदित्यनाथ बीजेपी की सियासत में अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में बढ़त लेते रहे थे। अब यह मुश्किल होगा। रही बात अपने बुलडोजर को नेक बताने की, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से अलग बताने की, तो योगी सरकार को उस फैसले का ध्यान करना चाहिए जो महाराजगंज में हाल ही में बुलडोजर की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। कोर्ट ने सरकार और उससे जुड़े अधिकारियों से पीड़ित परिवार को 25 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया है। ऐसे में यूपी सरकार का यह तर्क कि बुलडोजर सिर्फ अवैध निर्माण पर ही चलाया गया अपने आप निष्प्रभावी हो जाता है और इस तर्क से यूपी का बुलडोजर नेक नहीं हो जाता कि सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वह दिल्ली के बुलडोजर के संबंध में है, न कि यूपी के बुलडोजर के संबंध में। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को जान लेते हैं जो यूपी के नेक बुलडोजर पर भी पूरी तरह लागू होती है। अगर अथॉरिटीज़ घर को तोड़ती है तो बिल्कुल गलत है और इल्लीगल है, एक बात ये कही। दूसरी बात ये कही कि अगर घर किसी ने गलत तरीके से बनाया है तो उसको देखना पड़ेगा अलग अलग एंगल से। उसमें एक बात तो ये होगी कि क्या वो पूरा घर इल्लीगल है या उसका कुछ पोर्शन इल्लीगल है या फिर उसको कंपाउंडिंग किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। ये सब देखने के बाद उस पर एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जाएगा, फिर वो कलेक्टर को भेजा जाएगा। कलेक्टर उसमें वो एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करेगा, फिर उस नोडल ऑफिसर के सामने उसकी सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद जब फाइनल फैसला आएगा उसको वेबसाइट पोर्टल पे अपलोड किया जाएगा और उस फाइनल फैसले के बाद 15 दिन का वक्त दिया जाएगा जिस इंसान का घर तोड़ना है। और उसके साथ साथ एक बात और कही कोर्ट ने कि देखिए ये मामले को पिक एंड चूज बेसिस पे नहीं होगा, उसको देखना पड़ेगा कि सिर्फ ये एक ही इंसान का घर है जो इल्लीगल था या और लोगों का उस मोहल्ले में जो घर है वो इल्लीगल है। तो इन सब कंसिडरेशन को देखने के बाद ऑर्डर पास किया जाएगा, 15 दिन का वक्त दिया जाएगा ताकि वो अगर फाइनली उसको तोड़ना ही है तो वो अपील कर सके या घर को खाली कर सके। और इन सब प्रोसीजर को अगर किसी ने ऑफिसर ने वायलेट किया है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी तय होगी। हो सकता है उसको पर्सनली हर्जाना देना पड़े और घर को रीबिल्ड करने में उस पैसे की रिकवरी उसके पर्सनल पॉकेट से किया जाए। तो ये एक बड़ा गाइडलाइन है।